आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बीते दिनों से लेकर अब तक संभाल के रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आइए हम कुछ वचनों से आज हम सीखेंगे। हालेलुया। आज हम भजन संहिता पहला अध्याय के वचनों को सीखेंगे। हालेलुया। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है दो मनुष्यों के विषय में, पहला वो धर्मी मनुष्य और दूसरा दुष्ट मनुष्य के विषय में। हालेलुया। तो आइए हम पहला पद को देखते हैं। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन है वह मनुष्य जो क्या करता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी मनुष्य है वो ये सारे काम नहीं करते हैं। हालेलुया। ना तो वो दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं। हालेलुया। और दूसरे वचन में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जो धर्मी मनुष्य है वो क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। हालेलुया। जो कौन है, धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। जो क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं में, हर एक वचनों में चलते हैं, परमेश्वर के लिए वो धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। हम तीसरे पद में देखते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करता है कि वह जो धर्मी मनुष्य है वह उस वृक्ष के समान है जो क्या है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कोई पौधा नदी के किनारे लगाया जाता है तो वो कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा हरा भरा रहता है और वो क्या करता है कि अपने ऋतु में, जिस समय उसको फलना रहता है, फूलना रहता है, उस ऋतु में वो क्या करता है, फलता फूलता है। और उसके पत्ते जिस हम नाली के किनारे अगर लगाते हैं पानी के पास, तो वो पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। धर्मी मनुष्य इन वचनों के द्वारा जो क्या करता है, हम देखते हैं कि जब हम कहीं पे पानी रहता है उस जगह पे हम कुछ चीज़ लगाते हैं तो क्या करता है, अपने समय में फलता फूलता है और वो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया।
उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं और वो अपने ऋतु में फलता है, फूलता है, अपने समय में, जिस समय में उसको फलना रहता है, फूलना रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार एक धर्मी मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की व्यवस्थाओं में और किसी भी ठट्ठा करने वाले के, दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर उनको आशीष देता है। परमेश्वर उनको हमेशा कभी मुरझाने नहीं देते हैं, तो परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। उनके जीवन में तकलीफ़ें तो आती है, लेकिन तकलीफ़ें कभी उन मनुष्य के ऊपर विजय नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो हम पहला से 3 पद में देखे हैं एक धर्मी मनुष्य के विषय में। हालेलुया। और आइए हम आगे देखते हैं 4 से 6 पद में हम एक दुष्ट मनुष्य के विषय में देखेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोग, जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो परमेश्वर पे नहीं चलते, परमेश्वर को जान के भी अनजान बनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भूसी के समान क्या किए जाएंगे? उड़ाए जाएंगे, पवन में उड़ाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दुष्ट मनुष्य है, जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को के वचनों को सुनने के बाद भी परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, वो अपने ही दुष्टों की काम करते रहते हैं। हर एक परमेश्वर के कार्य को जानने के बाद भी वो परमेश्वर की बातों को नहीं चलते, उनकी व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भूसी के समान क्या किए जाएंगे? भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। 5वां पद में देखते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में कभी स्थिर नहीं रहेंगे। हालेलुया। कभी अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि जो अगर सच्चाई के रास्ते में चलता है और जो गलत कार्यों के रास्ते पे चलता है, वो दोनों का कभी भी मिलाप नहीं होता है, कभी भी वो दोनों एक ही मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। वो अपने तरीके से बताएगा, वो अपने तरीके से बताएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। जो सच्चे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो क्या करते हैं? जो पापी लोग हैं, जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद, परमेश्वर के भवन में जाने के बाद भी वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, तो पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो जो दुष्ट मनुष्य है, वो कभी भी धर्मियों के सामने नहीं टिक सकेगा। हालेलुया। और हम लास्ट पद में देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को, हम कहाँ पे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हर एक बातों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है। हालेलुया। हम कितना भी छिपे, हम कितना भी लोगों की नज़रों से छिपे, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग क्या करता है? जानता है। हालेलुया। हमें लोग जज करते हैं, लेकिन हम कैसे हैं, हमारे अंदर हम क्या सोचते हैं, क्या वो करते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? जानता है। हालेलुया। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उसको नष्ट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आज हम भजन संहिता 1 अध्याय में सीखे एक धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को तैयार करने की ज़रूरत है। इन वचनों के द्वारा आज हमें भी जीवन व्यतीत करने का आवश्यकता है। हालेलुया। हम कई बार चर्च जाते हैं, कई बार वचन सुनते हैं। जब हम सुनते हैं वचन तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ प्रभु, हम गलती कर रहे हैं, उसको मानते हैं, अब पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। फिर जब हम चर्च से निकलने के बाद, उस जगह से निकलने के बाद जब हम किसी और संगति करते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, हम उन वचनों को भूल जाते हैं, उन वचनों को भूल जाते हैं, उन वचनों पे नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम किसी के सामने दिखावा ना करें, हम किसी को गलत रास्ते न दिखाएं, हम किसी को गलत बातें न सिखाएं। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। हालेलुया। आज हम इन वचनों के द्वारा हम सीखे कि दुष्ट लोगों के और धर्मी लोगों के मार्ग कैसे होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को हम पश्चाताप करें, अपने जीवन को हम परमेश्वर को सौंपें, अपने आत्मा को, प्राण को परमेश्वर को सौंपें। जो परमेश्वर क्या करता है, हमें कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाने देता। हालेलुया। हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।